हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल तंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी लाइफ सब अच्छी जा रही होगी, हेल्दी होंगे। जिन लोगों की प्रॉब्लम्स चल रही है उन लोगों का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी उन्हें मिल जाए, ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ मैं आज का वीडियो लेके आई हूँ। रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। अब मैंने अपने पेज पर अपना नंबर भी अपडेट कर दिया है। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि कुछ लोग मेल नहीं कर पाते थे, मेल में क्वेश्चंस उनके बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो कोई अगर अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो वो इस नंबर पे प्लीज़ व्हाट्सएप करें, क्योंकि कॉल का टाइम नहीं मिल पाता है, मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, पूरा प्रोसेस जान लें, आपको सारा प्रोसेस बता दिया जाएगा। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, आपने वैसे तो थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि क्या आपने एहसास करा दिया है, आपके पर्सन को एहसास हो गया है कि उन्होंने जो भी चीज़ें की, जो थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में हुआ, क्या वो अब चीज़ें बदल रही हैं और उनको क्या एहसास हो गया है आपकी इम्पोर्टेंस का। आप उनकी लाइफ में क्या मायने रखते थे, क्या उनको ये एहसास है। चलिए जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अपने इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला ही कार्ड, करेज। देखिए, आपने जो साहस दिखाया है ना कि इस बार भाई मैं बार बार कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने जा रहा हूँ या नहीं करने जा रही हूँ। आपने जो इस टाइम पे एक बहुत बड़ा साहस दिखाया है। कहीं ना कहीं आपको तकलीफ तो बहुत हुई है दूर रह के, आप बहुत परेशान भी रहे हो, लेकिन इस बार जो आपने एक कहते हैं ना, दृढ़ संकल्प ले लिया है। इस बार जो आपने सोच लिया है कि जीवन में अगर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो मैं किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटने वाला हूँ या पीछे नहीं हटने वाली हूँ। मेरी अगर इम्पोर्टेंस नहीं है, ये मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ, अगर मेरी इम्पोर्टेंस नहीं है तो उस रिश्ते में बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपने जो दिखाई है बहुत सही किया है, क्योंकि जिस लाइफ में कोई रिस्पेक्ट ना हो, जिस चीज़ों में कोई चीज़ आपके फेवर में ना हो रही हो, सेल्फ रिस्पेक्ट ना बची हो, उस रिश्ते को बचाने का या उस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई यूज़ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आप देखिए, पार्टनर की एनर्जी निकल के आ रही है कि क्या आपने उनको एहसास करवा दिया है। जी हाँ, बिल्कुल एहसास करा दिया है। अब वो जिस रिश्ते में है ना, जहाँ पे भी हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। कंडीशनिंग उनको ये बता रही है, कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि लाइफ में ना बहुत ज़्यादा उलट पुलट चल रही है, हर चीज़ में ना डिप्रेशन आ रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। जहाँ वो हैं, जो वो सोच कर गए थे, जो उन्होंने अचीव किया है, वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। आपकी जो प्रेजेंस थी उनकी लाइफ में, वो उस प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। सारी अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी एक पर्सन अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है, अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं जी पा रहा है। वो नहीं समझ पा रहा है कि इतनी अचीवमेंट होने के बाद भी आखिर क्या लैकिंग है, अकेला क्यों पड़ गया है, इतना सब होने के बाद भी क्यों अकेला हो गया है वो पर्सन। उनको आपकी कमी, आप इतनी सक्सेस होने के बाद भी, इतनी चीज़ें होने के बाद भी, एज सब कुछ है उनके पास, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई लाइफ में मैंने इतना सब अचीव कर लिया है, लाइफ में एक कमी है। हो सकता है आपका जो ये रिलेशन टूटा था ना, आपके जो पर्सन थे कहीं ना कहीं एक मनी माइंडेड रहे हो, अपना करियर, अपनी ग्रोथ, अपना फोकस, सब कुछ अपना 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 रहा हो। उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आज जो उन्होंने अचीव किया है, जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रिजोनेट ना भी कर सकती है, लेकिन जब हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो सिर्फ हम किसी ऐसे रिश्ते की बात नहीं करते, थर्ड पार्टी में हम हर तरह के रिश्ते की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो उनको कामयाबी मिली, जहाँ पे अ, आपको अवॉइड करना शुरू किया गया, जहाँ से आपकी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना शुरू किया गया, और उसके बाद जब उन्होंने ये देखा ना कि भाई अब तो मैंने सक्सेस को अचीव कर लिया है, और जिस भी पर्सन के साथ वो हैं, उस पर्सन के साथ अभी खुश नहीं है, उस पर्सन के साथ आपको कंपैरिजन यानी कि कंपेयर ही करते रहते हैं। आज की सिचुएशन और उस टाइम की सिचुएशन में हमेशा एक कंपैरिजन लगा रहता है। सब कुछ होने के बाद भी लाइफ में कोई कमी है, लाइफ में
उस स्टेज पे पहुँचने के बाद उनको एहसास हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो एक कितना खालीपन है उनके लिए। वो अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद भी अब जहाँ भी होते हैं ना, तो वो आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं। आपके बारे में हर सिचुएशन में ये सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ में अभी होते, तो ये लाइफ कितनी अच्छी होती। आप उनकी लाइफ में होते, तो ये सब कितना पॉजिटिव जा रहा होता, कितना सब कुछ ठीक हो रहा होता। लेकिन कहीं न कहीं क्या है, अब डिसीज़न भी उनका था, तो आपसे कॉन्टैक्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो आपका करेज़ है ना, जो आप जिस रिश्ते से निकल के गए थे, वो भी उनको आपसे कॉन्टैक्ट करने से रोक रहा है। थर्ड पार्टी ये जो बैलेंसिंग है ना, कोशिश कर रहे हैं, ग्राउंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से कहीं न कहीं मैं कहूँ बोर भी हो गए हैं। इनको लगने लग गया है कि भई इनका जो पहला पर्सन था, पहला जो प्यार था, वही इनके लिए सही था। इस टाइम पे इन्होंने ये डिसीज़न लेके बहुत गलत कर दिया। इन्होंने अ, जब इस थर्ड पार्टी के लिए आपसे झूठ बोला होगा, जब कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है कि इस थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता ही नहीं था। है ना? कहीं न कहीं आपके पर्सन की इसमें गलती है। वो उसको आप जाने-अनजाने अपनी लाइफ़ में ले आए और उन्होंने सोचा ये बैलेंस चलता रहेगा। उनको अगर मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी को आज भी नहीं पता है, तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में आज भी नहीं पता है। ये आपको पता चल गया, आपकी कॉन्शियसनेस थी, क्योंकि आप उनके बारे में जानते थे पहले से। लेकिन शायद थर्ड पार्टी जो है ना, उन उसको आज भी इस सिचुएशन के बारे में नहीं पता है। और इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं इस रिश्ते से कैसे निकलूं। आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आप हर सिचुएशन में आपको मिस करते हैं, हर सिचुएशन में ये चाहते हैं कि आप उनके पास होते। लेकिन अब वो आपको इतना दर्द दे चुके हैं, दिन रात सोचते भी हैं कि कैसे आपके पास जाएँ, कैसे वापस जाएँ, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे इस थर्ड पार्टी से देखिए प्रोजेक्शन डबल माइंड हो रखे हैं। बिल्कुल डबल माइंड हो रखे हैं कि आज मेरे पास सब कुछ है, जिस चीज़ के लिए वो आपको छोड़ के गए थे, जिस चीज़ के लिए आपको अवॉइड किया गया था, आज उनके पास वो है। लेकिन आज वो अपनी लाइफ में सैटिस्फाई नहीं है, आज वो जी नहीं पा रहे हैं, उनका दिल और दिमाग ना बैलेंस नहीं है। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इससे उनकी बन भी नहीं रही है। जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो एक चीज़ आपके अंदर थी ना, वो इस थर्ड पार्टी में ढूंढ रहे हैं। और एक इंसान की एनर्जी दूसरे इंसान में मिलना कभी भी पॉसिबल नहीं होता, और वो यही गलती कर रहे हैं कि वो ये एनर्जी ना यहाँ ढूंढ रहे हैं। वो ये एनर्जी इस पर्सन में ढूंढ रहे हैं, यानी कि आपको इस पर्सन में ढूंढ रहे हैं। अभी की सिचुएशन यही कह रही है। आप देख लेते हैं कि भाई वो आपको कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, या उनके मन में ऐसा क्या चल रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रहे हैं। आपके साथ जो किया ना उन्होंने, जो भी आपके साथ किया, अब उस गिल्ट की वजह से, अब उस परेशानी की वजह से आपको कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके बारे में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। मतलब सोचने समझने की शक्ति, जो एक विचारों का होता है ना, एक एक आदमी जब भाग रहा था, भाग रहा था, भाग रहा था, आज वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ गया है, वहाँ पहुँच गया है। लेकिन आज उसके पास उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है, उस कामयाबी को सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। तो ये इन पर्सन के साथ हो रहा है ना? अब क्या है, आपको मिस करते हैं, तो पुराने थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं, और फिर इनको लगता है ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, यानी कि अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं, गिल्ट इनको खाए जा रहा है। जब ये अकेले होते होंगे या रात में होते होंगे, तो ये ठीक से सो नहीं पाते होंगे। कहीं न कहीं इनको एक डरावनी चीज़ें आती होंगी कि भाई मैंने इतना गलत क्यों कर दिया इस पर्सन के साथ, इतनी गलत चीज़ें क्यों कर दी मैंने। ये इनकी करंट सिचुएशन चल रही है, और नहीं समझ पा रहे हैं कि इस चीज़ से मैं कैसे निकलूं। अब एक बार मुझे, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है, मैं एक बार आपकी एनर्जी भी चेक करना चाहूँगी। देखिए आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, क्या आप इस रिश्ते में वापस जाना चाह रहे हैं? ऐसा ऐसा कार्ड शो कर रहा है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आ जाए, उनको एहसास हो गया है अच्छे से। तो जो लोग वापस जाना चाह रहे हैं, देखिए उनको कांटेक्ट करने में इसलिए प्रॉब्लम हो रही है
कि जब इंसान गिल्ट से भर जाता है ना, तो भी कई बार वो डरता है कि मैं किस होता है ना, मैं किस मुंह से सामना करूं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अगर आप वक्त देंगे और आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, तो उनकी तरफ से ना कुछ मैसेजेस या कुछ ऐसे साइन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आपको ये साइन मिलना शुरू हो जाए और आप इस रिश्ते में वापस जाना चाहें, तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब इंसान को एहसास हो जाता है ना, तो अ, मेरा ओपिनियन ये है कि रिश्ता अगर बदल गया, मैं आपको सजेशन दे रही हूँ, ओपिनियन दे रही हूँ, अगर इंसान बदल गया है और आप भी उससे प्यार करते हैं, तो प्यार से पॉजिटिव रिलेशन तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, है ना। प्यार से अच्छी चीज़ तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, बशर्त है कि इंसान बदल गया हो। सेलिब्रेशन का नेक्स्ट कार्ड यही कह रहा है कि इंसान बदल चुका है, आपकी पॉजिटिविटी का एहसास हो चुका है, आपके बारे में जो वो सोचते थे, जो कई बार ना देखिए होता क्या है कि इंसान की ना सिचुएशन भी ऐसी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी आप पर ध्यान नहीं दे पाता। आप जैसे ही थोड़ा सा आपने बैकआउट किया, स्टेप बैक लिया, आपके पर्सन को रियलाइज़ हो गया। अब इस सिचुएशन में हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि आप शायद उन्हें माफ़ कर दोगे, आप शायद उनकी लाइफ में वापस आ जाओगे। यानी कि खालीपन जो है ना, वो आपके थ्रू भरना चाहते हैं। और यहाँ राइपनेस और सेलिब्रेशन दोनों कार्ड यही कह रहे हैं कि यहाँ पे तो जल्दबाजी हो गई, है ना। कच्चा फल तोड़ लिया, यानी कि इमोशनल ठीक से जाने ही नहीं और उन्होंने तोड़ दिया। और सेलिब्रेशन का नेक्स्ट कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं एक रीयूनियन की एनर्जी निकल के आ रही है, कि आप लोग अपने डिस्प्यूट को दूर करके आप लोग अपनी लव लाइफ में दोबारा लौट सकते हैं, और ये रिलेशन अच्छा जाने वाला है, अच्छा रहेगा ये रिलेशन। इसमें कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं निकल के आ रही है। नेक्स्ट देखिए ना, लवर्स का कार्ड। ये उनको बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि भाई आपके बिना वो नहीं रह सकते हैं, आपके पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके पर्सन आपके बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। लवर्स, सेलिब्रेशन, राइपनेस, तीनों कार्ड यही आपको इंडिकेशन कह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी जगह को, आपकी इम्पोर्टेंस को, आपकी चीज़ों को समझ गए हैं, और दिन रात आपके बारे में सोचते भी रहते हैं, गिल्टी भी फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन, डबल माइंड भी हो रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई कैसे आपको कॉल करें, दिन रात सोचते हैं आपके बारे में, है ना। आपके बारे में सोचते भी रहते हैं कैसे कॉल किया जाए, कैसे बातें की जाएं। तो अगर आपको अभी सिग्नल मिल रहे हैं, सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, या कहीं पे भी किसी से कोई बातचीत हो रही है, तो और आप भी इस रिश्ते में वापस जाना चाहते हैं, तो पर्सन समझ गए हैं और उनको आपने अच्छे से एहसास दिला दिया है कि भाई मेरे बिना आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, आप अगर मुझे छोड़ के गए थे तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। और ये एहसास इन पर्सन को हो गया है। देखिए, पास्ट को क्लीन कीजिए, अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आगे बढ़िए, क्योंकि इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। उनकी एक ईगो थी, उनको रिश्ते को समझने का तरीका नहीं था, समझ नहीं पा रहे थे, या मैं यूँ कहूँ कि सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे थे। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आई है कि भाई कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। अब इस रिश्ते को कौन ब्लेसिंग्स दे रहा है, क्या है, देख लेते हैं एक बार। इस रिश्ते में ऐसी क्या और चीज़ें हैं, कौन सी एनर्जी ब्लेसिंग दे रही है आप लोगों को। बिल्कुल, तारा रानी आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स दे रही हैं, माँ भगवती आपके रिश्ते को ब्लेसिंग्स दे रही हैं। तो आप यूनिवर्स की इस एनर्जी के साथ, यूनिवर्स की इस ब्लेसिंग्स के साथ, अब आपके पर्सन को एहसास हो ही गया है कि भाई आप रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, उनको खालीपन का एहसास हो ही गया है, तो आप चाहते हैं अपने इस रिश्ते में आगे बढ़ना, तो डेफिनेटली आप इस रिश्ते में आगे बढ़िए। आप कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से एहसास हो गया है कि आपके बिना उनका जीवन अधूरा है, आपके बिना वो अधूरे हैं। तो तारा रानी की इस एनर्जी को क्लेम करें, माँ भगवती की एनर्जी को क्लेम करें, यूनिवर्स की एनर्जी को क्लेम करें, और अपने रिश्ते में हंसी खुशी, देखिए एहसास हो गया आपके पर्सन को, बहुत अच्छे से आपने एहसास दिला दिया अपनी जगह का, गिल्ट में जी रहे हैं, लौट जाइए अपनी लाइफ में। ये आपके लिए जनरल रीडिंग थी, कलेक्टिव रीडिंग थी, आपसे मैच कर रही है, तो डेफिनेटली इस एनर्जी को क्लेम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए।
गॉड ब्लेस यू।